हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख समाज के लोगों से आह्वान किया है कि वो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक नाम दर्ज करवाएं। प्रदेश सरकार द्वारा पहले नाम दर्ज करवाने के लिए ली जाने वाली 100 रुपए की फीस को अब खत्म कर दिया है। वोट बनवाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शीघ्र ही करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने असंध को जिला बनाने का भी आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी गठित की गई है। नियम पूरे होंगे तो असंध को जिला बनाया जाएगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे जिला साहब जी ने एक मांग पत्र दिया है और उस मांग पत्र के अंदर हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो हो, उसकी बात कही है। ये जल्दी, क्योंकि इसके लिए अलग से रिटायर्ड जस्टिस इसको देख रहे हैं, सरदार वल्लभ सिंह जी। खबर करनाल से है, जहां सेक्टर 12 में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। आशा वर्कर्स का कहना है कि आशा वर्कर्स को पक्का किया जाए और जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तब तक 26,000 रुपए का न्यूनतम वेतन, तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए। इसके साथ ही तमाम मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। तो मांग वही है, कोई नई मांग नहीं जुड़ी है। और सरकार को कहना कि शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से पहले आशा वर्करों का एक लंबे आंदोलन चले और सरकार ने माना कि बुलाया भी कि भाई आपकी बातें जायज है, उसके ऊपर बातचीत भी करी, लेकिन आज तक वो बात मांग वो आज भी नहीं है। जो कर्मचारी के दर्जे की बात है, चाहे न्यूनतम वेतन की बात है, अब देखिए कि लगातार आशा वर्कर ईमानदारी से, चाहे कोरोना का समय हो चाहे बगैर कोरोना का समय हो, हर बार हमेशा लगातार ईमानदारी से काम करती है। लेकिन सरकार हर बार हटके बनाते इस आंदोलन को पीड़ने कम करती है। तो शोकम चर्च संघ जिला करनाल की तरफ से इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। देखिए, आज हमारा यहाँ पे ये हम वैसे तो पूरे हरियाणा से वर्कर आई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी 100% वर्कर को नहीं बुलाया था। कुछ जिलों से कुछ प्रतिनिधि वर्कर आई हैं और कुछ जिलों की हमारी पूरी वर्कर यहाँ पे आई हुई हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम सब जानते हैं 73 दिन की पहले हमारी हड़ताल चली थी। उस दौरान हमारी कुछ मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी और कुछ समझौते हुए थे सरकार के साथ, लेकिन उन समझौतों को उस तरह से लागू नहीं किया गया। जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय का यही है कि हमसे एक ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। देखो जी, हमारी मांग तो ये है, आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये जारी किया जाए। और आज हमें जो हमारा पिछले दौरान जो 73 दिन की हड़ताल चली थी, तो उसमें आशा वर्कर की कटौती हुई थी, वो कटौती बहाल होनी चाहिए। और आशा वर्कर का जो ऑनलाइन का काम का दबाव है, तो हम ये कहते हैं टेक्निकल काम, कि टेक्निकल काम को करने के लिए जो आशा वर्कर को जो संसाधन है वो दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए। और संसाधन ट्रेनिंग देने के बाद में जो ऑनलाइन काम है वो एडिशनल काम है, तो इसका कम से कम सरकार थोड़ा सा एक्स्ट्रा 4-5 हजार रुपये कम से कम सरकार को दे आशा को काम करने के लिए। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां स्थानीय अनाज मंडी प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ऐलानाबाद कस्बे में सब्जी मंडी की जगह निर्धारित होने के बावजूद भी सब्जी मंडी में किसानों द्वारा लाई जा रही सब्जी की बोली नहीं हो रही है। सब्जी मंडी में आने से पहले ही ऐलानाबाद डबवाली बाईपास पर सब्जी की खुलेआम बोली की जा रही है, जो नियमानुसार सही नहीं है। सड़क मार्ग पर 2 बजे के बाद सब्जी से लदे वाहनों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो आवागमन करने वाले वाहनों के लिए खतरा बन जाती है। सड़क मार्ग पर व्यापारियों, किसानों व सब्जी से लदे वाहनों की भारी भीड़ होने के कारण आम नागरिकों और वाहन चालकों को सड़क पार करना भी मुश्किल हो जाता है।
गांव जगमालवाली में स्थित मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम के गद्दी नशीन संत महाराज बहादुर चंद वकील साहब के निधन होने के बाद शनिवार को परिवार के लोग मीडिया के सामने आए और अपील बनाने की बात रखी। परिवार के सदस्य उनके भतीजे विष्णु, जो पिछले काफी समय से डेरा की कॉलोनी में ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि संतों का भोग 8 अगस्त को रखा गया है। पूरी साध संगत से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा साध संगत सिमरन करते हुए वापस आए। उन्होंने कहा कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें। आगे रखे जी, किसी तरह की कोई अफवाह की कोई ध्यान ना दे जी, तो सिमरन कर दी आवे, सिमरन कर जावे। जेड़ा हिसाब नाल मारी जी मेहनत करके आ डेरा बनाया वो इज्जत बरकरार रहे जी, तो आप शांति बना के रखनी है, किसी गल से कोई यकीन नहीं करना। हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया है। संघ की 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। इसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में कई बार ज्ञापनों का दौर चला। हमने विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को, सभी को हमने ज्ञापन दिया। कल हमारा प्रदर्शन सीएम आवास का था, उसमें हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जहां एक तरफ रैली और जनसभाएं कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीत के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए जेजेपी ने चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिरसा में जेजेपी संरक्षक अजय सिंह चौटाला ने नामों की घोषणा करते हुए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के नामों का भी ऐलान किया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिग्विजय सिंह चौटाला को डबवाली से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके साथ ही जुलाना से वर्तमान विधायक अमरजीत ढांडा और चरखी दादरी विधानसभा से पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को प्रत्याशी बनाया गया है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंजाब के पूर्व आईजी ने अपने ही आईआरएस दामाद को गोलियों से भून डाला। फायरिंग में दामाद की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।